Welcome to all of you in Atomic Academy. In the last video, you have studied about the history of discovery of cathode rays. कैथोड रेस की जो डिस्कवरी थी उसकी पूरी हिस्ट्री को आपने स्टडी किया और इस हिस्ट्री में उसमें बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी कैथोड रेस की वो निकल के आई हैं। तो आइए उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को विद एविडेंस अब हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो वहाँ पर हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसका विशेष यूज नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर तो हमें केवल उस हिस्ट्री को देखना था कि साइंटिस्ट का डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में क्या रोल रहा है। अब आइए यहाँ पर हम डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू जो भी उसकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं उन साइंटिस्ट के द्वारा उसको विद एविडेंस स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब को यहाँ पर क्रिएट कराया गया है। कैथोड है, दूसरा एनोड है। यहाँ पर कोई भी हमारे पास हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल सोर्स है, वहाँ से इसको हमने लिंक कराया है। और ये आप जानते भी हैं कि अगर हम जो भी हम पॉजिटिव पोल से जिस इलेक्ट्रोड को हम लिंक कराएंगे वो एनोड होता है, और निगेटिवली चार्ज और निगेटिव पोल से जिसको भी लिंक कराएंगे वो कैथोड होता है। तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है हाई वोल्टेज का, और यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाया है, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा था कि प्रेशर को रिड्यूस कराया गया था। अब प्रेशर को हमें रिड्यूस कराना है तो कैसे कराएंगे? इसके लिए जो एयर है उसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। जब एयर यहाँ से बाहर निकलेगी तो यहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। यहाँ पर हमें वैक्यूम तो नहीं बनाना है, लेकिन एयर को बाहर निकाल के इसका प्रेशर है उसको रिड्यूस कराना है। तो जब यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया और उसके बाद इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ पर विद एविडेंस इसकी प्रॉपर्टीज को डिटर्मिनेट किया गया। तो व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये उसमें हिस्ट्री में आ चुके हैं सारे पॉइंट। जो कैथोड रेज हैं वो ट्रेवल कर रही हैं, किसमें ट्रेवल कर रही हैं? स्ट्रेट लाइन पर लीनियर मोशन को शो कर रही हैं। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे? अगर यहाँ पर जो कैथोड जो यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब है इसके बीच में अगर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसका शेडो क्रिएट होता है, और शेडो क्रिएट कराना ही क्या प्रूव करता है कि ये जो रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं। लाइक दिस, व्हेन वी प्लेस ए क्रॉस between the path of cathode rays, we will see that there is a shadow on the anode just like the cross. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एनोड है इसके ऊपर क्रॉस की एक शेडो बनती है। ये प्रूव कर रहा है कि ये जो रेस हैं वो लीनियर मोशन में जा रही हैं, या फिर इनका जो पाथ है वो लीनियर है। क्यों? अगर इनका पाथ लीनियर नहीं कर्व्ड होता तो यहाँ से इसको पास आउट होकर के वो इस तरह से यहाँ पर आ सकती थी, यहाँ क्रॉस की शेडो क्रिएट नहीं होती। तो ये एविडेंस क्या यहाँ पर शो कर रहा है, प्रूव कर रहा है कि जो कैथोड रेज हैं वो लीनियर पाथ पर मूव करती हैं। सेकेंड इज मेड बाय पार्टिकल्स। जो कैथोड रेस हैं वो पार्टिकल्स से बनी हुई हैं। ये पीछे प्रूव हो चुका है, लेकिन अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? अगर यहाँ पर जो कैथोड रेस का जो पाथ है इसके बीच में अगर हम कोई एक पैडल व्हील लगा देते हैं इस तरह से, तो ये पैडल व्हील बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही लाइट है। ये जो पैडल व्हील हमने लगाया है वो पैडल व्हील रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। पैडल व्हील रोटेट करना स्टार्ट कर चुका है, इसका स्पिन स्टार्ट हो चुका है, मींस सम पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ में टकरा रहे हैं, और वो पार्टिकल जब इससे टकराते हैं तो ये स्पिन होना स्टार्ट हो जाता है। बिना पार्टिकल के टकराए किसी भी पैडल व्हील को स्पिन कराना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर पैडल व्हील यहाँ लगाया, वो रोटेट करने लगा, मीन्स इट इज प्रूविंग दैट रेज आर मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज हैव काइनेटिक एनर्जी। इनमें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी है।
पीछे आपने स्टडी किया था, मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स एंड हैविंग द मोमेंटम। पार्टिकल्स भी हैं और मोमेंटम भी है, मास है और मोमेंटम है। मास है तो पार्टिकल्स हैं, तो इस तरह से पार्टिकल्स तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, मास का तो ये एविडेंस हो गया। लेकिन अब मोमेंटम है तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, बिकॉज वी विल गेट द काइनेटिक एनर्जी बाय मल्टीप्लाइंग टू मास एंड वेलोसिटी। अब इसको प्रूव कैसे करें कि काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है। यहाँ अगर इन कैथोड रेस के पाथ पर अगर हम कोई भी एक बहुत ही थिन फॉइल लगा देते हैं, अगर हम प्लेटिनम की कोई हमने फॉइल लगा दी यहाँ पर, तो आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट इट विल बी बिकम रेड हॉट, इट विल बिकम रेड हॉट। ये रेड हॉट हो गई, मीन्स इसको हीट मिली, और हीट कहाँ से आई है? एनर्जी है, इट्स ए काइंड ऑफ एनर्जी। और एनर्जी यहाँ क्रिएट तो नहीं हो सकती, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, येट वी कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर जो एनर्जी हीट आई है, हीट कहाँ से आई है? वो काइनेटिक एनर्जी से आई। जो काइनेटिक एनर्जी थी वो यहाँ किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में। और जब इसको हीट मिला, ये कैसा हो गया? रेड हॉट हो गया। दिस experiment is proving that these rays have kinetic energy. Next, these rays ionize to gases. अब यहाँ पर एक और पॉइंट आया है, इसके लिए अगर इसमें कोई भी गैस भरी हुई है तो ये रेजिस क्या करती हैं? उस गैस को आयोनाइज कर देती हैं, उसका आयोनाइजेशन कर देती हैं, उसके एनाइंस और कैटाइंस को क्रिएट करा देती हैं। नेक्स्ट, these rays are negatively charged. These rays are negatively charged. ये गैसेस कैसी हैं? नेगेटिवली चार्ज हैं। अब ये कैसे हम एविडेंस देंगे इसका? ये नेगेटिवली चार्ज है। When we will create a magnetic field on the gas on the discharge tube, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट कराया यहाँ पर। दिस फील्ड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस फील्ड इज पोल इज नेगेटिवली चार्ज। और जैसे ही यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर रेज जो कैथोड से एनोड की ओर मूव कर रही थी, जो कैथोड से एनोड के टुवार्ड्स मूव कर रही थी, अब वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई, और डिफ्लेक्ट होकर के किधर की ओर मूव करती हैं? पॉजिटिव पोल की ओर। मीन्स जैसे ही हम ये करेंगे तो जो भी रेज हैं वो इस तरह से ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं पॉजिटिव पोल की ओर। और आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू द मैग्नेट इज अपोजिट चार्ज विल बी अट्रैक्टेड। तो यहाँ पर अब अट्रैक्शन हुआ है, मीन्स क्या है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव है तो ये रेज कैसी हैं? नेगेटिवली चार्ज। तो एक बात हो गई, नेगेटिवली चार्ज हैं, पार्टिकल से बनी हैं, और यही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन्हीं को स्टोनी के द्वारा नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एनी एटम। तो इस तरह से ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनका एविडेंस के साथ यहाँ पर स्टडी हुआ। तो अब एक बचता है केवल इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? और चार्ज टू मास रेशियो, ये आप स्टडी उसका कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, और 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और कूलम है, और ये कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है।